दोबारा बताओ भाई, अब क्या? सभी रास्ते बंद नहीं हुए, कृषि मंत्री बातचीत कर रहे हैं आपसे, पीएम ने ये कहा है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया पहले सबसे पहले? और बातचीत कर रहे होंगे, हमने कहा हमने करा, बात कर लो। हाँ, प्रधानमंत्री ने सर बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये कानून है वो छोटे किसानों के लिए है, सीमांत किसानों के लिए है, और उनके प्रति सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार उससे मुंह नहीं लेती। हाँ, अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। और ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि जो कृषि बिल है उसमें समस्या या समाधान दोनों में से एक रास्ता निकल सकता है। समस्या या समाधान? समस्या ही काट दो भाई, ने बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तभी भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये टाइम जो प्रोटेस्ट है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? वो दिखाने का आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे। अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ हाँ, अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की, आंदोलन। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरह से अनाज की कीमतें, किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं, सदन के रास्ते के थ्रू भी हम न्योता जमीन से जोड़कर कहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यार, तुम्हें दिक्कत हो रही है। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पे बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है, उनका ये जोड़ते हुए कहना है। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। राकेश जी, आपके हिसाब से गतिरोध कहाँ है? गतिरोध ये है, अब प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की। अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है। तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे, उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। उन्होंने सदन से निमंत्रण दिया है कि एक बार फिर निमंत्रण। नहीं, अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को एनडीए से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहाँ होगा। ठीक है साहब।